अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पंसफला और मैं एडवोकेट सोमिया उस्मान। गाइस, मुल्क में इस तरह जो कशीदगी की एक सिचुएशन सियासी पार्टीज़ में चल रही है, जिस तरह इमरान खान और हुकूमत के दरमियान चल रही है, जिस पर जगरासाई हो रही है पाकिस्तान की, और इंडिया ख़ास तौर पर बहुत हंस रहा है और वो जो है वो हाईलाइट कर रहा है ये मामलात अपनी मीडिया में। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि BBC हिंदी को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। खान साहब, PDM का समझ आता है कि आप डिसअपीयर होने से सीन से उनको फ़ायदा होगा, चीफ को क्या फ़ायदा हो सकता है? मुझे कोई समझ नहीं है इसकी, मैं खुद हैरान हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत का साथ ना दे तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। गाइस, ये एक रियासती इदारे हैं जो एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं और इस तरह वर्क चलता है। अब ये इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मीडिया में आकर पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो स्कैंडलाइज कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछली मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये फ़ौज जो है न्यूट्रल रहेगी, किसी भी सियासी मामलात में नहीं पड़ेगी, और अब जब इमरान खान साहब को खुद मुंह नहीं लगा रही तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा, इलेक्शन का सवाल उनसे पूछा गया कि अगर आप जेल जाते हैं, जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुए थे और नवाज शरीफ उस वक्त जेल में थे, तो आप भी अगर इस तरह जेल में चले जाते हैं तो नवाज शरीफ उस वक्त जेल में होने की वजह से इलेक्शन हार गए थे, तो आप भी हार जाएंगे। जिस पर उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंसली एक जवाब दिया। उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि उनकी वो बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी जो है वो मैंने बना रखी है अपनी पार्टी में, एक बंदा वहाँ से होगा जो लीड करेगा पार्टी को और वो रोज़मर्रा के पार्टी के मामला देखेगा, जिस तरह वो इमरान खान साहब खुद देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद इमरान खान साहब को यकीन है कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब गाइस, उनसे पूछा गया कि आप जो है वो क्यों नहीं फॉलो करते पाकिस्तान के जो रूल ऑफ लॉ है, लॉ को क्यों नहीं फॉलो करते, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन उन पर जो वारंट निकले थे उसके खिलाफ वारंट जो सस्पेंड हुए थे वो 18 जो मार्च तक सस्पेंड हुए थे और 2 दिन पहले पुलिस उन्हें पकड़ने आई। तो गाइस, एक केस नहीं, उन पर 83 केस है, तो किसी एक केस में उनके वारंट मुअत्तल हुए हैं, बाकी वारंट कोर्ट ने जारी किए हुए हैं जिस पर वो इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। इसके अलावा भी कई उनसे सवाल पूछे गए जिस पर जो है वो इमरान खान साहब, जिस तरह नवाज शरीफ के केस का पूछा गया कि नवाज शरीफ मतलब उसको कहा कि पानामा का उसको केस था, इंटरनेशनल पानामा एक डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट में आया था इसलिए उसको सज़ा लगी थी और डिस्क्वालीफाई हुआ था, जबकि मेरे ऊपर ऐसा केस नहीं है। हालांकि 83 केस है इमरान खान साहब पर, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस होकर जवाब दे रहे थे कि उनको लगता ही नहीं है कि ये केस उन पर है। हालांकि उनके केस जो है वो 3-4 केस सीरियस नोयत के भी हैं। तो ये उनके जो है वो खुलासा था BBC को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, आज फिर कोर्ट में उनका मामला गया। गाइस, इमरान खान साहब ने BBC को बताया कि ये जो है वो लंदन से एक फरमाइश आई है कि उनको अरेस्ट किया जाए। मतलब उन्होंने इंडिकेशन की नवाज शरीफ को कि उन्होंने ये फरमाइश की है कि इमरान खान साहब को जेल भेजा जाए क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं। गाइस, उसके अलावा इमरान खान साहब ने फिर अपने खिताब में कहा, जो उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, जिसमें उन्होंने वाज़े कहा कि ज़मान पार्क को जो है वो मकबूजा कश्मीर बनाया गया है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सदर हैं बार के, इस्लामाबाद बार के, उनको जो है वो अपनी अंडरटेकिंग लिख कर दी थी कि वो कोर्ट में पेश होंगे। कल दोपहर से ज़मान पार्क ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर। आज मैंने अंडरटेकिंग दी, इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा था। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि वो DIG जान के नहीं मिला। वारंट कोर्ट निकालती है तो कोर्ट में पेश होना था जो वारंट सस्पेंड करती है। उसके अलावा यहाँ तो फिर हाई कोर्ट में जाया जाए, वो वारंट सस्पेंड करती है।
या अंडरटेकिंग जो है वो एक अलग सा इशू है। इस वारंट को तो एग्जीक्यूट कराना पुलिस का जो काम है। ये ऐसा नहीं है कि वारंट निकलने के बाद पुलिस को कहा जाए कि आप जो है वो हमारे वारंट मुअत्तल करें या अरेस्ट ना करें। गाइस ये जो है वो मिसलीड कर रहे हैं इमरान खान साहब। दूसरी बात गाइस के आज कोर्ट ने भी यही रिमार्क्स दिए थे कि जब वारंट निकले थे तो क्यों इमरान खान साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए। बहरहाल मुल्की हालात को देखते हुए, क्योंकि PSL भी लाहौर में हो रहा है और कई जो है वो फॉरनर जो क्रिकेटर हैं वो आए हुए हैं, और वैसे ही ये इस तरह के मामला हमारे में पहले भी हो रहे हैं। इस नज़ाक की हसासियत को देखकर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि फ़िलहाल पुलिस जो है वो थोड़ा पीछे हट जाए और ऑपरेशन जो हो रहा है ज़मान पार्क में उसको रोका जाए। तो ये सुबह 10 बजे तक ये कार्रवाई जो है वो सस्पेंड की गई है। और ये नहीं है कि वारंट मुअत्तल हुए हैं, सिर्फ जो पुलिस है उनको रोका गया है। एक किस्म का स्टे आप कह सकते हैं सुबह 10 बजे तक। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।